वोकेबलरी फॉर IELTS राइटिंग टास्क 1। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि आपको कहाँ पर वर्ब का यूज़ करना है, कहाँ पर एडजेक्टिव का सेंटेंस में यूज़ करना है बाय यूजिंग दिस एग्जाम्पल्स, और आपको कहाँ वोकेबलरी का यूज़ करना है, वो सारी बातें एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो आज तक किसी ने नहीं सिखाया होगा। तो मेक श्योर कि आप एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वर्ब सिखाती हूँ, जैसे कि वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब देखिए, इंक्रीज जो है, राइज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसे हम वर्ब कहते हैं। यहाँ पर देखिए, इंक्रीज, राइज, ग्रो, क्लाइंब, जंप। देखिए, जब भी हम पास्ट टेंस में बोले तब इस सारे के बाद में एडी आएगा, सिर्फ राइस में रोज आएगा, ठीक है। और देखिए, नाउन भी है, जब भी कोई वर्ब है उसका नाउन में भी कनेक्ट होता है। यहाँ पर देखिए, नाउन हम राइज रखेंगे और यहाँ पर सिर्फ चेंज यही होगा कि यहाँ पर ग्रोथ है, लेकिन जब हम नाउन में कन्वर्ट करते हैं तब यहाँ पर ग्रोथ हमें लिखना होता है। देखिए, ये वोकेबलरी आपको याद रखनी होगी कि इसे हम वर्ब कहते हैं एंड इसे हम नाउन कहते हैं। तो चलिए अब मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें वर्ब एंड नाउन का सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है, तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ। लेकिन सबसे पहले अब मैं आपको सिखाती हूँ कि एडवर्ब क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक सेंटेंस है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, कार सेल्स शोड अ रैपिड ग्रोथ इन 1995। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ग्रोथ है वो हमारा नाउन है, ठीक है। अगर यहाँ पर ग्रो होता तो वो हमारा वर्ब होता, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ है इसलिए ये हमारा नाउन है। और यहाँ पर देखिए रैपिड लगा है जो हमारा एडजेक्टिव है। अब कई सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता कि एडजेक्टिव क्या होता है और कहाँ पर सेंटेंस में यूज़ करते हैं, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, कहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको 7 बेड लाने हैं तो आपको इस सेंटेंस को यूज़ करने ही होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको आगे सिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये कुछ एडवर्ब्स है जो आपको बहुत ही मैंडेटरी आपको याद रखने होंगे। देखिए, रैपिडली, कॉन्सिडरेबली, यानी कि देखिए इसे हम रैपिडली कहते हैं, ठीक है। और कॉन्सिडरेबली यानी कि इससे स्लाइड नीचे वाला, ठीक है, जैसे कि ये है, इसे हम कॉन्सिडरेबली एंड एक्सपेंशली कहेंगे। फिर मार्केटली, स्टीडीली, इसे हम स्टीडीली एंड अप्रोक्सीमेटली एंड सिग्निफिकेंटली कह सकते हैं। फिर ग्रेजुएटली, स्लाइटली एंड मॉडरेटली के लिए ये नीचे वाला पार्ट आएगा, ठीक है। आई होप कि ये सारा आपको अच्छे से अंडरस्टैंड आ गया कि रैपिडली के लिए हम जो बहुत ही ज़्यादा होगा वो हम यूज़ करेंगे, कंसिडरेबली के लिए उससे स्लाइट नीचे वाला हम यूज़ करेंगे। और देखिए, यहाँ पर ग्रेजुअली और स्लाइटली का मतलब ये होता है कि स्लाइट नीचे वाला, ये इस तरह से हम स्लाइटली, मॉडरेटली एंड सब्सटेंशियली का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना होगा, क्योंकि अगर आपको ये स्ट्रक्चर नहीं आता तो आपके 5.5 बैंड ही आएंगे। आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको सेंटेंस लिखने पड़ेगी। अगर आप अपने खुद के बनाए हुए सेंटेंसेस लिख कर आते हैं जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है तो आपको कैसे 7 बैंड आएंगे, आप खुद ही सोचिए। अगर आपको 7 बैंड लाने हैं, अगर आपको लक्ष्य आपको पाना है, तो आपको ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो आपको याद रखने होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ यही स्ट्रक्चर यूज़ कीजिए। मैंने यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा दी है, आप वो सारे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल पे अदर भी प्रोवाइड जो स्ट्रक्चर है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें नाउन लगाना होगा, उसके बाद वर्ब, उसके बाद एडवर्ब, उसके बाद परसेंटेज और उसके बाद डेट लगाना होगा। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है इन IELTS टास्क 1। देखिए, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत को एग्जाम्पल, the car sales climbed considerably to around 45% in 2000। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्लाइम है वो हमारा वर्ब है एंड considerably जो है हमारा एडवर्ब है। एंड स्टूडेंट्स, एडवर्ब कब हम लगाते हैं कि वर्ब के पीछे हम एडवर्ब लगाते हैं, हमें वर्ब के आगे नहीं लगाना है, मीन्स के वर्ब के बाद लगाना है। देखिए, यहाँ पर जो क्लाइम्ड है आप देख सकते हैं, उसके बाद में ही हमें कॉन्सिडरेबली जो एडवर्ब है उसे हमें लगाना है। तो एक टिप्स एंड ट्रिक्स है। एंड कई सारे स्टूडेंट बहुत ही मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर वो एडवर्ब नहीं लगाते हैं वर्ब के बाद, तो उसके 5.5 आते रहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आई होप कि ये स्ट्रक्चर आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखते हैं आगे क्या है। देखिए, अब स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव क्या होते हैं, हम सेंटेंस में कहाँ यूज़ करेंगे, एंड एडजेक्टिव इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, एंड हमें क्यों इसका यूज़ करना पड़ता है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको कुछ जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एडजेक्टिव फॉर 7 बैंड के लिए है मैं आपको बता देना चाहती हूँ। देखिए, रैपिड, कॉन्सिडरेबल,
कंसिडरेबल, एक्सपोनेंशियल, मार्क्ड, सिग्निफिकेंट, क्विक, शार्प, सब्सटेंशियल, मॉडरेट, ग्रेजुअल, शार्प, क्विक। देखिए ये सारे जो है वो हमारा एडजेक्टिव है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं एग्जाम्पल सहित आपको सारी बातें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव यूज बिफोर अ वर्ब, यानी कि आपको वर्ब के पहले इसका यूज़ करना होता है। देखिए ये स्ट्रक्चर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप इस स्ट्रक्चर को याद रख लेते हैं, आप इसका इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके डेफिनेटली अच्छे बैंड आएंगे। अगर आपके 5.5 बैंड आ रहे हैं तो अगर आप इस स्ट्रक्चर के भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो ये वर्थलेस है। आपको इस सेंटेंस का यूज़ करना ही होगा क्योंकि आप कोशिश करके तो देखिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप इस सेंटेंस यूज़ करके तो देखिए, हो सके आपके अच्छे बैंड आ जाए, ठीक है। सिंपल सेंटेंस लिखने से तो अच्छा है कि आप ये सेंटेंस लिख कर आए। देखिए दो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ, आप दोनों तरीके से एडजेक्टिव का यूज हो सके ऐसा आपको सेंटेंस बता रही हूँ। देखिए सबसे पहले हमें देयर वाज लगाना है, उसके बाद ए आर्टिकल लगाना है। अगर आप ए आर्टिकल भूल जाते हैं तो आपके 5.5 बैंड आ सकते हैं क्योंकि एग्जामिनर को आपकी मिस्टेक सबसे पहले दिखाई देगी। और उसके बाद आपको एडजेक्टिव लगाना है और नाउन लगाना है। मैंने आगे आपको बताया कि नाउन क्या होता है, जो वर्ब है वही नाउन होता है, सिर्फ ग्रो में ग्रोथ लगेगा नाउन में, ठीक है। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दूसरा वाला स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद शोड लगाएंगे, उसके बाद ए आर्टिकल, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन, फिर इन और इन प्रीपोजिशन, और उसके बाद हम डेट लगाएंगे। देखिए अब मैं आपको एग्जांपल के साथ बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु यूज्ड व्हीकल्स इन यूके शोड अ रैपिड ग्रोथ इन 1995। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा सब्जेक्ट हुआ। देखिए स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ एक ही वर्ड आए, स्टूडेंट ये सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही सब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक हमारा पूरा सब्जेक्ट हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए इतना बड़ा सब्जेक्ट है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट वो यूज्ड व्हीकल इन यूके शोड, उसके बाद जैसे ही ये सेंटेंस में है वैसे ही तरीके से हमें यहाँ पर लिखना है, शोड अ रैपिड। अब देखिए एडजेक्टिव मैंने आपको ये सारे प्रोवाइड करा दिए, इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप कहीं जगह पर ऐसे ही यूज़ कर दें। इसके कुछ मीनिंग एंड उसके टर्म्स होते हैं, आपको वहाँ ही यूज़ करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मॉडरेट है तो जब जैसे कि ये चार्ट है और फिर ऐसा होता तो हम यहाँ पर मॉडरेट का यूज़ करते हैं, और ऐसा इस तरह से कुछ होता तो हम सिग्निफिकेंट लिखते हैं, रैपिड लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको यूज़ करना होता है। तो देखिए इस सेंटेंस के मुताबिक हमने कितना अच्छा हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है। अब देखते हैं आगे, मैं आपको और एक स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखिए, देयर वॉज अ एक्सपेंशियल राइज इन नंबर ऑफ पीपल हु यूज्ड बुक इन 1995। अब देखिए ए वाला स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, देयर वॉज, उसके बाद ए आर्टिकल, उसके बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, देयर वॉज एक्सपेंशियल राइज। अब देखिए एडजेक्टिव हमने अहीं अच्छे से लगा दिया। देखिए ए एक्सपेंशियल जो है वो हमारा एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन जो हमारा राइस। अब कई सारे स्टूडेंट को ये लगता होगा कि राइस तो मैम वर्ब है तो आपने यहाँ पर क्यों लगाया, लेकिन देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा खुद का बना हुआ नहीं है, एक ग्रामेटिकली है, एक ग्रामर रूल है कि नाउन भी आते हैं वर्ब, जैसे कि मैंने आगे आपको बताया। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा नाउन है, देखिए ये जो है ये हमारा नाउन है, ठीक है। जैसे ही वर्ब है ऐसे ही हमारा नाउन है, सिर्फ यहाँ पर देखिए ग्रू में ग्रोथ आएगा। देखिए आगे मैं आपको सिखाती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, तो इसीलिए यहाँ पर आपको नाउन लगाना होगा और वहाँ पर आपको कोई ईडी आईएनजी वाली फॉर्म एस और एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वर्ब में ही वो ऐसा लगाना होता है, ठीक है। देखिए आपको ये सेंटेंस याद रख लेना है, उसके मुताबिक आपको स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए। तो देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए, अब डिक्रीज कहीं सारे स्टूडेंट बहुत ही यूज़ करते हैं, लेकिन उसके अलावा आपको कौन से वर्ब यूज़ करने चाहिए मैं आपको वो सिखाती हूँ। आप फॉल लिख सकते हैं, आप ड्रॉप लिख सकते हैं, डिक्लाइन लिख सकते हैं, गो डाउन लिख सकते हैं, प्लमेट लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको सिखाती हूँ। टू फॉल सडनली फ्रॉम अ हायर लेवल, यानी कि देखिए इतना इंक्रीज हुआ और उसके बाद अचानक से गिर गया, तब हम प्लमेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और प्लंज का यूज़ भी सेम ही करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये इंक्रीज हुआ और डायरेक्टली बहुत ही सडनली ये ड्रॉप हो गया, इसके लिए हम प्लंज का यूज़ करेंगे। अब देखिए मैंने आगे बताया कि हम नाउन का जो वर्ब है उसका नाउन में कन्वर्ट करेंगे। देखिए
नाउन। अब नाउन कौन कौन से हैं आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर फॉल, ड्रॉप, डिक्लाइन, ये सारे हैं जो हमारा वर्ब है वही हमारे नाउन है, ठीक है। मेक श्योर कि आप इसे लिखते जाए ताकि आप अच्छे से सीख पाएँ। अब देखते हैं इसका जो एग्जाम्पल के साथ मैं आपको सिखाती हूँ। देखिए, इन टर्म्स ऑफ ईटिंग आउटसाइड ड्रॉप्ड कंसिडरेबली। अब देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने वर्ब का यूज़ किया है एंड हमें यहाँ पर एडवर्ब का यूज़ किया है। देखिए, आप कंफ्यूज मत होएगा कि एडवर्ब किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि वर्ब ये है, उसके बाद जो आएगा एडवर्ब उसे हम एडवर्ब कहेंगे। देखिए उसमें एल वाई भी लगाया होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये नाउन है और उसके पहले लगाया हुआ है तो ये एडजेक्टिव है। देयर वॉज अ कंसिडरेबल डिक्लाइन इन ईटिंग आउटसाइड इन 1995। देखिए हमारा कितना ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस लग रहा है, ठीक है। आपको भी ऐसे ही लिखना है। अब यहाँ पर आपको कुछ मिस करना नहीं है, जैसे कि आर्टिकल है और यहाँ पर आपको ईडी और आईएनजी नहीं लगाना है क्योंकि नाउन है और उसके बाद जो है कंसिडरेबल है ये हमारा एडजेक्टिव है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो वीडियो आप देख रहे हैं और मेक श्योर कि आप एंड तक देखें क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, ठीक है। और देखिए स्टूडेंट्स, हावेवर की जगह आप ये लिख सकते हैं इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट। इस 7 बैंड के लिए है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट। और ओनली के लिए आप मेर लिख सकते हैं और वुमन के लिए आप फीमेल्स लिख सकते हैं, मेन के लिए आप मेल लिख सकते हैं, परसेंटेज के लिए आप कोई रेट, रेशियो, प्रपोर्शन, प्रोपोर्शन, जो भी मन में आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए नो चेंज, यानी कि अभी मैं दिखाती हूँ। देखिए मान लीजिए कोई ग्राफ है लेकिन यहाँ पर कुछ चेंज नहीं हुआ, स्टेबल ही है, तो हम क्या लिखेंगे। जैसे कि पहले इंक्रीज हुआ फिर स्टेबल रह गया तो हम क्या, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रिमेन अनचेंज्ड, रिमेन स्टेडी, रिमेन कांस्टेंट, कीप अनचेंज्ड। देखिए कितनी अच्छी वोकेबलरी है ये, आप इनमें से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए फ्लक्चुएट। अब फ्लक्चुएट किसे कहते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि ये फ्लक्चुएट हो रहा है आप देख सकते हैं, और उसके अलावा ऐसे भी होगा जैसे कि यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है फिर अचानक से फ्लक्चुएट इस तरह से होने लगता है तो उसे हम फ्लक्चुएट कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं। देखिए अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडीड साइंस फ्लक्चुएटेड मॉडरेटली बिटवीन 1995 एंड 2000। जब भी आप सेंटेंस में फ्लक्चुएट का यूज़ करते हैं तब आपको 2 टाइम लगाना होता है क्योंकि फ्लक्चुएट एक टाइम में नहीं होता, वो काफ़ी टाइम लगता है फ्लक्चुएट होने में। इसीलिए मेक श्योर कि आप यहाँ पर 2 टाइम हो तभी ही आप फ्लक्चुएट का यूज़ करें, ठीक है। अब प्लीज़ बोरिंग मत होइएगा क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखें और उसके बाद इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया अपने राइटिंग टास्क 1 में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कैसा सेंटेंस यूज़ किया, तो मैंने यहाँ पर वर्ब का यूज़ किया और उसके बाद मैंने एडवर्ब यूज़ किया हुआ है। देखिए एल वाई जो है हमारा एडवर्ब है और जो वर्ब के बाद में आता है ये फ्लक्चुएटेड हमारा वर्ब है एंड मॉडरेटली हमारा एडवर्ब है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पर मैंने जो आपको दिए हुए सेंटेंस स्ट्रक्चर उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आपके 5.5 आ ही ना सके, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब आपके 5.5 नहीं आए लेकिन आपको 7 बैंड है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप सिंपल सेंटेंस लिख कर आते हैं तो आपके कोई बैंड नहीं आने वाले हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये स्ट्रक्चर प्लीज़ आप दोनों स्ट्रक्चर यूज़ करके आइए। अगर आपको बार चार्ट आए, अगर आपको लाइन चार्ट आए तो आप प्लीज़ ये स्ट्रक्चर अवश्य यूज़ करके आना, ठीक है। और आगे देखिए ये एडजेक्टिव 100% उसका यूज़ करना बहुत ही इसका मायने रखता है। उसके बाद देखिए ये एडवर्ब है और उसका भी स्ट्रक्चर है, उस प्लीज़ आप इस स्ट्रक्चर को 100% यूज़ करके आना, ठीक है। देखिए ये हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर की टेस्ट है। अगर आप इस तो फिर आप बताइए कि आपको कैसे बैंड मिलने वाले हैं। एंड मैं आपको और एक बात बताना चाहती हूँ कि आप लक्ष्य आप हाई रखिए। जैसे कि आपको 7 बैंड का लक्ष्य रखेंगे तभी ही आपके 6 बैंड आएंगे। तो मैं आपको एक रिकमेंड करना चाहती हूँ कि आप अपना लक्ष्य वो बहुत ही ऊंचा रखिए। जैसे कि आप 7 बैंड का लक्ष्य लीजिए, आप 8 बैंड का लक्ष्य लीजिए, तभी ही आपके 7 और 6 बैंड आएंगे, क्योंकि बहुत ही हार्ड टेस्ट होती है एंड ये कंपटीशन बहुत ही बढ़ गई है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जितना बड़ा हो सके इतना लक्ष्य रखिए ताकि आप अच्छे से अचीव कर पाएँ अपना गोल। ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड बहुत ही ये पावरफुल वीडियो था क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया स्ट्रक्चर कि आप ये दोनों तरीके से लिख सकते हैं।
पहले एडवर्ब लगा के और आगे एडजेक्टिव नाउन लगा के आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ अपने जो IELTS फ्रेंड्स है उसके साथ शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो में अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं तो मैं आगे बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ही ढेर सारे स्ट्रक्चर है फॉर राइटिंग टास्क 1 एंड 2। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड टिल देन टेक केयर ऑफ़ यू एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, अगर मेरा आपको स्टिचिंग स्टाइल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।